नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहने पर भड़क गए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कहा कि अगर नहीं हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई तो जेल को भर देंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सलमान खुर्शीद ने बच्चों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने पर निर्वाचन आयोग से की मुलाकात, कहा प्रधानमंत्री खुद इसमें है शामिल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि धमकी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में हाई अलर्ट, 3000 पुलिसकर्मियों का रहेगा पहरा। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र राठौड़ ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली को बताया नौटंकी, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई है भारतीय जनता पार्टी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र गुजरात इलेक्शन 2022 का, गुजरात दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 26 और 28 नवंबर को करेंगे चुनाव प्रचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला गई है और अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा और कहा कि अगर नहीं हुई इन पर कार्रवाई तो फिर हम जेल भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी किए जाने पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। गाजीपुर में कांग्रेस नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठा दी है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी और गुजरात में एक रैली में उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों, फिर से एक बार बेतुका बयान देते सामने आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिससे कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ भाजपा के लोग देख रहे हैं, उससे बौखला गए हैं भाजपाई और उल जुलूल भाषण देकर किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दर्ज कराया है और सीधा सीधा कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जेल भर देंगे। आपको क्या कुछ लगता है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना सही है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सलमान खुर्शीद ने बच्चों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने पर निर्वाचन आयोग से की मुलाकात, कहा प्रधानमंत्री खुद हैं इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में तमाम दलों की ओर से जोर आजमाइश जारी है। और एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आ रही थी। वीडियो में बच्ची गुजराती भाषा में बीजेपी का समर्थन कर रही थी और अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने निर्वाचन सदन में भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि बच्चों को चुनाव प्रचार में लाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। खुर्शीद ने कहा कि हम इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत करने आए थे और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पष्ट आदेश दे चुका है। एनसीपीसीआर ने कहा कि बच्चों को प्रचार में नहीं डालना चाहिए, ये एक गलत प्रक्रिया है और इसमें कोई साधारण व्यक्ति शामिल नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धमकी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में हाई अलर्ट, 3000 पुलिसकर्मियों का रहेगा पहरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त ने शुक्रवार को चारों जिलों के जिला कलेक्टर और एसपी की बैठक को लेकर यात्रा के रूट के बारे में चर्चा की और यात्रा शांतिपूर्ण और बिना विघ्न के निकले इसके संबंध में चर्चा की। पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट किया कि यात्रा में किसी को भी विघ्न पैदा नहीं करने दिया जाएगा। यदि किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। यात्रा के साथ 3000 पुलिसकर्मियों का पहरा रहेगा। प्रशासन के आला अधिकारियों ने कोटा कलेक्ट्री में आयोजित बैठक में यात्रा के रूट चार्ट पर विस्तृत चर्चा की। बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की धमकी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मेंद्र राठौड़ ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली को बता दिया नौटंकी, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आगमन से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है। बीजेपी की इस रैली पर कांग्रेस नेता व राजस्थान पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश रैली को नौटंकी बताया है
है और राठौर का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा बौखला गई है और देश की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी को समर्थन दे रही है। ये बात बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रही। इसी बौखलाहट के चलते बीजेपी आमजन को गुमराह करने के लिए जन आक्रोश रैली निकाल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के शासन से पूरे देश की जनता दुखी है। मोदी राज में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। बेरोजगारी से युवाओं का हाल बेहाल है। सरकार की नीतियों से परेशान जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। बीजेपी के पास गिनाने को कोई विकास कार्य नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी विकास के नाम पर राजनीति करने के बजाय झूठ और जुमलों की राजनीति कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांटकर और भाई को भाई से लड़ाकर शासन कर रही है। मोदी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा अब आम जनता के सामने आ गया है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राठौर ने कहा कि राजस्थान की जनता ने पूरे प्रदेश में सभी 25 सांसद भाजपा के चुनकर संसद में भेजे हैं और मगर हैरानी है कि बीजेपी के सभी सांसद राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दे पर मौन हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। राठौर ने कहा कि पूर्वी नहर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की आवश्यकता है और उन्होंने राजस्थान के सांसदों से आग्रह किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने और पूरे देश में चिरंजीवी चिकित्सा योजना लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 26 और 28 नवंबर को करेंगे चुनाव प्रचार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 और 28 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन भी वो कर सकते हैं। वहीं 28 नवंबर को वो गांधीनगर के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार किया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीट है, जहां 2 चरणों में मतदान होगा और पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरणों में से 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं राज्य में 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिंपल यादव ने किया मैनपुरी में जीत का दावा, कहा धरा रह जाएगा बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार डिंपल यादव ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है और मैनपुरी के कुसमरा कस्बे में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे डिंपल यादव ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें यहां भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव की वजह से मिल रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने इस क्षेत्र में लोगों के लिए समर्पित होकर काम किया, जिसकी वजह से उन्हें भी इस यात्रा में सम्मान मिल रहा है। बीजेपी की जीत का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में 2 पैसा का भी काम नहीं हुआ और कोई नई सड़क नहीं बनी है और जनता ये सब देख रही है। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी द्वारा बूथ मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता का और पूरे क्षेत्र का हमें समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का सारा बूथ मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य को उतारा है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई ये सीट समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग है और इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहला चुनाव लड़ा था और इसके बाद सपा को इस सीट से कभी कोई हरा नहीं पाया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को गुजरात में लिया आड़े हाथ और 27 वर्ष का मांग लिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया है कि गुजरात में छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को नष्ट किया जा रहा है, जिसके चलते कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर में राज्य की स्थिति बहुत खराब है। गुजरात में कई सालों में बीजेपी की सरकार स्थापित हो रही है और इसी को लेकर कांग्रेस सरकार जवाब मांग
रही है। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि गुजरात को मॉडल बनाकर प्रचारित किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पोषण के अभाव में बच्चों का वजन घट गया है और जीवन उनके लिए चुनौती बन गया है। और इसी तरह से गुजरात में शिशुओं को लेकर भी राज्य सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया है, जिसके कारण गुजरात ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों में शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खतरे में भाजपा का हिमाचल मिशन रिपीट, बागियों के दावे ने उड़ाई भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन इसके पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी राज्य में वापसी करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। कांग्रेस के कई संभावित सीएम उम्मीदवारों ने तो अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है और नेताओं ने आला कमान को अपने विचार भेजने भी शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं जिनमें चुनाव टिकटों के गलत बंटवारे का दावा किया जा रहा है और टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं का तो ये तक कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की अदला बदली और नाराज बागियों की वजह से पार्टी सरकार दोहराने में सक्षम नहीं होगी। भाजपा के असंतुष्ट नेता कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और ऐसी ही एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का बताया जा रहा है। रेणु का टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया है और इस ऑडियो में रेणु दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो दोस्तों, बागी जो थे भाजपा के, वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की बन रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका गांधी का साथ। मध्य प्रदेश के खंडवा में कदम से कदम ताल करते नजर आई प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से होते हुए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। 3570 किलोमीटर का पैदल मार्च राज्य में बोरगोन गांव से शुरू हो गया और जहां राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ भी मिला और प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद विपक्षी दल हमलावर, बोले चुनाव आयोग को कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के संदर्भ में की गई टिप्पणियों और केंद्र से उनकी नियुक्ति से जुड़ी फाइल मांगने के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निर्वाचन आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया, साथ ही चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी और वाम दलों ने कहा कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को बोर्ड से ऊपर होना चाहिए। कुछ दलों ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रमुख नियुक्तियां एक विशेष पैनल द्वारा की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार को गोयल की नियुक्ति के कागजात दिखाने में कतई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री के सभी फैसलों में संविधान और परिपाटी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके द्वारा की गई लगभग सभी नियुक्तियों और उनके फैसले में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है और इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया कि उनके फैसले विचार विमर्श के बिना किए जाते हैं। पार्टी ने ये टिप्पणी ऐसे दिन की है जब उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में बहुत तेजी दिखाई गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। श्री मोदी के लगभग सभी फैसले और उनके द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियों में संविधान का उल्लंघन होता ही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सवाल किए जाने के बीच केंद्र ने न्यायालय की टिप्पणियों का विरोध किया और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक गौर किया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल में नहीं चलेगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की पदयात्रा से मोदी सरकार में डर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह दूसरे प्रदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकारें बनाई है, ये प्रयास हिमाचल में भी हो सकता है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सूत्रों के अनुसार हिमाचल में भाजपा को केवल 23 सीटें मिल रही हैं और ये इशारा करता है कि सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव में हार मान चुकी है।
वहीं दोस्तों राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने गुरुवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी। नतीजा आने से पहले पार्टी दिल्ली से ऑब्जर्वर को हिमाचल भेजेगी और ऑब्जर्वर यहां पर जीतने वाले सदस्य से बात करेंगे और इसके बाद ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। अंत में हाईकमान ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई निर्णय लेगा। राठौर ने यह भी स्पष्ट किया कि वो खुद मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में भारी मतदान हुआ है और ऐसा सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। 4 उपचुनाव भी कांग्रेस जीती और अब आम चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन और 5 साल में सरकार की नाकामियां मुद्दा रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी महासचिव का भी नाम पुलिस ने थमाया हाजिर होने का नोटिस। जी दोस्तों, तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना पुलिस की SIT ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष और 3 अन्य को भी आरोपी बनाया है और इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ाकर 7 हो गई है और पुलिस ने बीजेपी महासचिव संतोष को हाईकोर्ट के आदेश पर दूसरा नोटिस थमाया है, जिसमें उन्हें 26 या 28 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है और इससे पहले SIT ने संतोष और अन्य को 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर नोटिस जारी किया था। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त की जांच एक विशेष जांच दल यानी कि SIT द्वारा की जा रही है। आरोप है कि TRS के 4 विधायकों को बड़ी रिश्वत देकर खरीदने और दल बदल कराने की कोशिश थी और अक्टूबर में मामला सामने आने के बाद तेलंगाना सरकार ने मामले की जांच करने के आदेश दिए थे और तब SIT ने मामले में 3 लोगों को पहले आरोपी बनाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी कमलनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला संदिग्ध हो गया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंदौर आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कमलनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागदा पुलिस ने इसकी सूचना इंदौर क्राइम ब्रांच को दे दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच टीम उसे लेने नागदा भेजी जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले बीते शुक्रवार को एक पत्र सामने आया था जिसमें लिखा था कि यदि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनकी यात्रा में कई जगह धमाके होंगे और इसके साथ ही सिख दंगों के लिए जिम्मेदार रहे कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात चुनाव में इस बार 27 साल पुरानी भ्रष्ट और अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, राघव चड्ढा ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। गुजरात चुनाव को लेकर पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आज मैं आपको बीजेपी की डबल इंजन सरकार की सच्चाई बताना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बार 2014 में गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनी। 14 से लेकर 22 तक महंगाई रूपी राक्षस ने गुजरात सहित देश के आम आदमी की जेब पर डाका डाला और इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। जब 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी तब रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें थी उनके दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए। उन्होंने कहा कि 2014 में पेट्रोल 60 रुपए में बिकता था। डबल इंजन की सरकार के बाद आज 2022 में सामान्य व्यक्ति को पेट्रोल 100 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले आदिवासी देश के असली मालिक, वनवासी कहने पर माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को वनवासी कहा, इसके पीछे उनकी दूसरी सोच है और इसके लिए बीजेपी आदिवासियों से माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने टंटिया मामा को फांसी पर चढ़ाया और RSS की विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है और ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों को इज्जत और रक्षा देने वाला प्रदेश चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहुंचकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना और कहा भाजपा डर फैलाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर
गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में तय कार्यक्रम से 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई। राहुल गांधी ने यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरा और कहा कि भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वो इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी ने भाजपा को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि हमने कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस तिरंगे को श्रीनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया कि देश का उद्योग जगत, हवाई अड्डे और बंदरगाह केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में है और अब रेलवे भी उन्हीं के हाथों में जाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये अन्याय का हिंदुस्तान है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महंगे पेट्रोल और रसोई गैस के लिए आम आदमी की जेब से निकलने वाला धन इन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी राहुल गांधी की इस बात को मानते हैं कि भाजपा डर फैलाती है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा में आयोजित बीजेपी की रैली में खाली पड़ी रह गई कुर्सियां, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बस चंद ही दिन बचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं और गुजरात में 3 दिन के दौरे में 16 रैलियां करने के बाद पीएम मोदी करीब 35 और रैलियां करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी धुआंधार रैलियों करने में जुटी हुई है और इसी सियासी गहमा-गहमी के बीच गुजरात में बीजेपी की रैली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लगभग सारी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता बीजेपी से नाखुश है। जी हां दोस्तों, इस तस्वीरों ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है और आखिरकार इतनी फ्लॉप रैलियां भाजपा में कैसे हो रही हैं, वो भी तब जब मतदान के लिए महज 7 से 8 दिन बाकी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए।